नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। पंचायत चुनाव को लेकर नीमच जिले में प्रथम चरण के मतदान संपन्न हुए। उसके बाद में द्वितीय चरण के मतदान को लेकर जावद जनपद के अंतर्गत चुनावी माहौल दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम जावद जनपद की दामोदरपुरा जो ग्राम पंचायत है वहां पहुंचे। वहां पर 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में इस वक्त हमारे साथ में धर्मेंद्र जी बैरागी जो है वो हमारे साथ में हमसे बात करेंगे। कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में और क्या कुछ माहौल है? धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, इस बार चुनावी मैदान में आप हैं, आपकी धर्मपत्नी कौन है? मेरी धर्मपत्नी है चंदा धर्मेंद्र बैरागी। 7 साल भी आप सरपंच पद पर कार्यरत है। क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य करे, क्या हालात रहे? विकास में ग्राम पंचायत में मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले बात करें पानी को लेकर, क्या वर्तमान में हालात हैं? पहले पानी की ये कंडीशन थी कि अगर मोटर जल गई या कोई तो 7-7 दिन तक पानी नहीं आता था, और आज की कंडीशन ये है कि पर डे पर हर मोहल्ले में हर घर में 45 मिनट नल जाते हैं। क्या पानी की टंकी आपके कार्यकाल में नवीन मिली है, पहले से बनी हुई थी? नवीन टंकी का निर्माण करवाया है, 3 बोरिंग जो मैंने उससे कनेक्टेड करवाया, और 24 घंटे वाली ट्रांसफार्मर तीनों बोरिंग पे उतरवा रखी है। हर घर तक पानी पहुंचने का सपना साकार हुआ? बिल्कुल 100%। सड़कों को लेकर क्या स्थिति है, क्या कोई गली कच्ची है, क्या हालात हैं? जहां लोगों को गाय भैंस और पशु और गांव में जो ये स्थिति थी, लोग अपनी पैंट और घघरी को उठा के महिलाएं चलती थी, उनको आज ये है कि नंगे पांव चल सकती है। ये स्थिति है दामोदरपुरा। कोई भी एक भी गली नहीं है ऐसा, कोई दामोदरपुरा में ऐसी स्थिति नहीं है कि जहां नंगे पांव जा सकते हैं। कोई ऐसी गली शेष नहीं है। आपके कार्यकाल में बनी है, पहले से बनी हुई थी? मेरे कार्यकाल में बनी है। दूसरी बात करें अपन मकान को लेकर, तो पीएम आवास को लेकर क्या स्थिति, कितने पीएम आवास मिले हैं और आगामी क्या रूपरेखा है? 40 करीब पीएम आवास मिले हैं और आगामी मेरी करीब 76 हैं। वो कोरोना काल के कारण और कुछ शासन के मानदंडों के आगे से नहीं आए पे, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो रही है। बाकी मैंने प्रयास ये किया कि 100% मेरे गांव के लोगों को शासन की हर योजना का फायदा मिले। विशेषकर देखा जाता है कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, पंचायत क्षेत्र, शिक्षा को लेकर बहुत पिछड़े होते हैं। आपके यहाँ की आबादी भी अगर देखा जाए तो लोग पंचायत की 1600, लेकिन आपके जो गाँव है दामोदरपुरा, वहाँ की 750 के लगभग आबादी है। ऐसा माना जाता है, तो वहां पे शिक्षा को लेकर कोई प्रयास हुए या पहले से शिक्षा को, वर्तमान में शिक्षा के क्या हालात हैं? शिक्षा के लिए मेरा पुरजोर था, क्योंकि जो बालिका हैं विशेष करके, और बालिका को बाहर पढ़ने नहीं भेजते लोग, तो 8वीं पढ़ के मन महसूस के जो बच्चों के अंदर जो स्थिति बनती थी, और पेरेंट्स का एक सोच होती है कि मेरी बेटी की आज क्या स्थिति है, किसी कारणवश नहीं भेजते थे, तो 12वीं तक स्कूल करके स्कूल की बिल्डिंग निर्माण करवाया। दीपक जी जोशी से मिलके मैं 3 बार भोपाल उनके प्रवास निवास स्थान पे गया, और पूरा 100% प्रयास करके स्कूल बिल्डिंग प्लस शिक्षकों की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करवाई। चिकित्सा को लेकर जब आप सरपंच बने, क्या हालात है और अभी वर्तमान में क्या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई प्रयास किया आपने या नहीं करे? चिकित्सा के क्षेत्र में यूनानी औषधालय के लिए मैंने एक मात्र इस एरिया में जो है वहां स्वीकृत करवाया है, और अभी यूनानी चिकित्सक वर्तमान 5 साल से बैठती है। और महिला चिकित्सक है, तो उससे क्या है कि महिला निसंकोच अपनी जो भी बीमारी है या ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है जो आदमी के साथ शेयर नहीं कर सकती, औरत के साथ करती है, महिला चिकित्सक के साथ बातचीत करती है। और अभी उसके लिए यूनानी चिकित्सालय की बिल्डिंग स्वीकृत हो चुकी है, लगभग सितंबर में उसका काम चल जाएगा। यह सबसे बड़ी। अब विकास को लेकर आप बोल रहे, पानी, सड़क, मकान, चिकित्सा, सबको लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम करें, तो चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? अभी मेरा बस फोकस रहेगा, एक तो प्लांटेशन, खेल मैदान, और गांव का जो पानी है बारिश का, वो निकलने में बहुत लोगों के घर में पानी भर रहा है, तो मेरा एक मेन नाला है उसको सबसे प्रायोरिटी से निर्माण कराऊंगा। और युवाओं के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था कराऊंगे जो शिक्षा के पढ़ने के बाद लोगों को जो अपनी रोजगार संबंधी वो हासिल कर सके, और ऐसी ट्रेनिंग की सुविधा करवाऊंगा। आपके कार्यकाल में सारी सुविधाएं, लेकिन खेल मैदान को लेकर कहीं न कहीं देखा जा रहा है खेल मैदान की कमी आखिर क्यों नहीं बन पाया और आगामी क्या रूप है? नहीं, खेल मैदान ये था कि कम से कम पूरा पथरीला इलाका था, तो उसने मेरे खुद के निजी ट्रैक्टर और व्यवस्थाएं करके खेल मैदान को फिलिंग करवाई और वहां पे स्थिति बनाई। पर अभी क्या हुआ कि एक तो गांव के जितने भी पशु निकलते थे उसके जो नुकीले, उससे एक तो बेकार हो गया, और दूसरा पानी की टंकी की लाइनें खुदी है, उससे खराब हो गया। नहीं तो मैंने खेल मैदान के लिए भी पूरा प्रयास किया, और अब उसको मेरा ये मानना है कि खेल मैदान पे ही युवाओं के, क्योंकि विकास जब भी होगा कि खेल और इसमें प्रोत्साहित रहेंगे। खेल मैदान पे पूरा फोकस है कि एक दूधिया रोशनी में नहाता हुआ चमचमाता खेल मैदान उनको निर्माण करवा के। जनता चुनावी माहौल में आपको पसंद करे, कोई 2 कारण बताएं आप। भाई, एक तो मैं सहजता से उपलब्ध हूँ, महिला, बच्चों और बूढ़े, किसी के लिए मैं निसंकोच 24 घंटे उपलब्ध हूँ।
मुझे बताएं कि चुनाव की में जो माहौल दिखाई दे रहा है, 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, आपका कार्यकाल 7 साल ऑलरेडी रहा है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त है, क्या माहौल टक्कर भरा है, क्या स्थिति है? मेरा तो मानना है कि बिल्कुल जीत से आश्वस्त हूँ 100%। और यह है कि कम से कम और भी मतदाताओं से और गांव वासियों से निवेदन करता हूँ कि एक तो शिक्षित महिलाएं, जो मेरी मिसेस जो चुनाव में खड़ी है शिक्षित है, अगर आगे कहीं भी मैं साथ में उसका अनुभव काम आएगा और कहीं भी अगर किसी के साथ में जाके बात करनी है तो अपनी बात रख पाएगी। अब मैं यूं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर कम से कम एक तो घूंघट पर्दा या पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण अगर लोगों में जाएगी तो वो क्या अपनी बात रखेगी। बस वही है, जैसा उनके घर वाले या परिवार वाले चलाएंगे वैसे चलेगी। ये थे हमारे साथ में जो चुनावी मैदान में 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें से हमारे साथ में उम्मीदवार थे। इनका कहना है कि किस प्रकार से सबका साथ सबका विकास और पानी, शिक्षा, मकान और सड़क को लेकर लगातार इन्होंने काम करे। हालांकि इस वक्त हमारे साथ में जो गुड्डी बाई के जो प्रतिनिधि हैं, प्रजापत जो है उनके प्रतिनिधि हैं, लालचंद जी नाम है सर आपका, लालचंद जी हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे आखिर सरपंच क्यों बनना चाहते हैं और क्षेत्र को विकास को लेकर क्या प्लानिंग है। सर्वप्रथम चैनल में आपका स्वागत है सर। मैं जानना चाहूंगा सरपंच के लिए आपके घर से कौन उम्मीदवार मैदान में आया, सरपंच क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, सरपंच के लिए जो मेरी वाइफ खड़ी है और सरपंच का चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं कि गांव में जो विकास की अगर कमी है हम पूरा करेंगे और ये लोकतंत्र है, हमारा हर इंसान का अधिकार है और हर इंसान लड़ सकता है। लड़ना अच्छी बात है, लेकिन क्षेत्र के विकास को लेकर आप लगातार जनता के बीच कितने सालों से सक्रिय हैं? नहीं, जनता के बीच तो मैं लगभग 15-20 साल से सक्रिय हूँ और जनता जो चाहती है, किसी व्यक्ति को उसका हक अधिकार नहीं मिला, हम उनका हक अधिकार उनको दिलवाएंगे। जैसे कोई अपंग है उनको उसकी योजना का लाभ, या कोई विधवा महिला है उसको उनका लाभ, या जैसे आजकल कुछ बच्चों का सोच है कि हमारे गांव में एक क्रिकेट मैदान नहीं है, उनको नाली, पानी, हर चीज़ की सुविधा के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। जैसे कोई कृषि संबंधित है, कृषि संबंधित योजना है, कृषक को दिलवाएंगे। व्यापारी संबंधित योजना है, उनके लिए हम व्यापारी के लिए, बच्चों के संबंधित है, बच्चों के लिए उनकी कोशिश करेंगे। विकलांग के संबंधित योजना है, उनके लिए गरीबों की जो योजना है। लगातार आप ग्रामीणों के बीच जाते हैं, पानी, सड़क और मकान को लेकर क्या हालात है उनसे भी मिले होंगे। वर्तमान में क्या स्थिति, क्या पानी, सड़क और मकान को लेकर लोग खुश हैं, क्या स्थिति? देखिए, हम जो मिले हैं, हम गरीब बस्ती में गए हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि हम गरीब हैं, अभी तक हमारे पास मकान नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनके शौचालय नहीं है, जो उनकी महिलाएं शौच के लिए बाहर खुले में शौच करने के लिए जाती हैं। तो जिला एक तरफ तो जिला ओडीएफ हो गया, तो कि यहाँ सिर्फ कागजों में हुआ, क्या हकीकत में ओडीएफ शौचालय नहीं बनेगा? अभी परिवार बच्चे बचे हुए हैं क्या ऐसे? हाँ, देखिए, जो हमारी नज़रों में हमने देखा है, ये तो अब उन्हीं परिवार से जाके कि वास्तव में आपको क्या परेशानी है, क्या है, उनसे पूछा है और उनको जो परेशानी है। देखिए, आज की महिलाएं, हर महिला और हर व्यक्ति चाहता है घर में शौच रहे। कुछ ऐसे शौचालय से वंचित हैं, उनको सबसे पहला कार्य है, सबसे पहले तो हम उन महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय, जिनके नहीं है उनको शौचालय का कार्य पूरा करें। पानी और सड़क को लेकर गांव में क्या स्थिति? देखिए, पानी तो एक ऐसी चीज है कि पानी ट्यूबवेल द्वारा ही आता है और अगर कोई बाधा आई है तो हम उसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। और पानी की समस्या को सबसे पहले, पानी, बिजली, ऐसी चीजें बहुत जल्दी जरूरत है, पानी के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अधिकतर देखा जाता है कि सरपंच वादे तो सब करते हैं, लेकिन जब चुनाव के बाद जनता उन्हें पसंद करती है, शासन की योजनाओं के लाभ के लिए पंचायत में जब जनता जाती है तो उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में अगर आपको जनता पसंद करती है तो आप किस तरीके से काम करेंगे और उनके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, ये चक्कर आज जनता के लिए, जनता को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जिनको जिसका लाभ है उनका लाभ हम बरोबर उनका लाभ दिलवाएंगे और उनको चक्कर लगाना, हम बार बार चक्कर लगाए, ऐसी जरूरत नहीं आने देंगे। कोई 2 कारण बताए जनता आपको क्यों पसंद करे? देखिए, जनता, कुछ तो गरीबों को उनके समय पे मकान नहीं मिल चुके हैं, उसके अलावा क्या है कि अब जैसे मनरेगा, कुछ लोगों का कहना है कि अभी मनरेगा के पैसे भी हमारे खाते में नहीं आए, जो लॉकडाउन में महिलाओं ने या कुछ आदमियों ने काम किए, जो वर्तमान 1 महीने पहले की बता रहा हूँ। तो उनको आपकी 2 अच्छाई बताएं। मेरी अच्छाई तो यही है कि मैं हमेशा जिन इंसान को उनकी ज़रूरत है, जैसे किसी को मकान की ज़रूरत है, विकलांग को उनकी ज़रूरत है, या विधवा को उनकी ज़रूरत है, या वृद्धा को उनकी ज़रूरत है, सबसे पहला सहयोग उन लोगों का करूँगा मैं।
ये थे हमारे साथ में गुड्डी बाई जो सरपंच पद की उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में है। हालांकि 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, देखना ये होगा जनता किसे पसंद करती है। आगामी दिनों में दामोदरपुरा के सरपंच कौन बनते हैं, विकास को लेकर दावे तो सब कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो दावे कितने हकीकत में सच साबित होते हैं।